friends, welcome to my channel. And it is around almost 5:30 in the evening, and it was a very beautiful winter. I mean, throughout the day it was pleasant, even if it was 28 degrees. So at some my card was, I don't know, it's not working. So I had gone to the this bank. ये सरकारी बैंक होते ना वहाँ पर. तो then that fellow said कि नहीं, you have that staff told me that you have to go through app and get it enabled. मैंने बोला ठीक है. Then I met one भिखारी lady who keeps crying. She starts her introduction by मेरे 3 बेटे मर गए, तीन बेटियाँ मर गई. तो ऐसा हम सबको मरना है ना, हम सबको अकेले जीना है. देन आई रियलाइज दिस लेडी, मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि ये चर्च के फ्री फंड से बहुत फुकट का खाती थी. ऊपर से वो चीज़ें बेचती थी जो उसको राशन पानी मिलता है. यू गेट 5 किलो आटा, 5 किलो राइस, फर्स्ट क्लास वाला, गुड क्वालिटी. बिकॉज आई वॉज देयर इन पैकिंग. मैंने बोला, तब भी जब मैं पैक करी थी मैंने बोला ये सब हरामी कैरेक्टर्स को ही जाता है, ये उनको नहीं जाता है जिनको रियली. तो मैंने उसको बोला देख, चर्च में मिलता है ना, बिकॉज आई डिडंट नो दैट. सो आई सेड वहाँ पे मिलता है तो खाना बनाना नहीं, मैं जवारी की रोटी खाती हूँ, ये वो, मैं वड़ा पाव वगैरह नहीं खाती हूँ. मैंने उसने मुझे बोला कुछ खिला दे. मैंने बोला देख, मेरे पास छुट्टे नहीं है अभी, मैं बैंक से आ रही थी तभी मिली. तो मैंने उसको बोला क्यों, मंदिर में नहीं मिलता है क्या? मंदिर में बैठी रहती है, नहीं खाना मिलता है? ये हिंदू सिर्फ गाय को ही घास खिलाते हैं, इंसान को खाना नहीं खिलाते. ये क्रिश्चियन एक नटकेस है, इडियटली. अपने फ्री फंड ये कम्युनिटी के पैसे उड़ाते हैं, होली खेलते हैं उस पैसे से. इतना गुस्सा आता है मुझे. प्राइम एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट एहसान फरामोश लेडी इज दिस भिखारी लेडी. इसने क्या किया, इसने मुझे गोली खिलाई. मैं फल खाती हूँ, मैं दूध पीती हूँ, मैं बिस्किट्स खाती हूँ. मैंने बोला कि ये उम्र में तो बिस्किट्स खाएगी बच्चे की तरह, चाय के साथ पीती है तो समझ में आता है, बराबर से फल फूल खा ले अभी. देन शी वाज लाइक कोई बना के देती है ये वो. मैंने बोला 2 हाथ पैर चलते हैं ना, जो हाथ पैर चलते हैं और तुम बना के खा सकते हो. तुम्हारे घर में स्टव या कुछ तो गैस, कुछ सिगड़ी बिगड़ी तो रहेगी ना. She was not living on the road, she was living in the chawl behind. Can you believe that? Okay, that apart. Then on the way, I was thinking about this lady, right? And then at Tanvi supermarket, I met this person from this treasurer from this that charitable वो है ना association का, मिल गया वहाँ पर मुझे. I was finding it pretty. See the intention, see the alignment. Look at the events, how the events are working out. Then he told me, I told her there is one beggar lady sitting at the mandir. वो सिंध पंजाब के पास बैठी रहती, पंजाब सिंध के पास बैठी रहती. He saying, that lady we know, we used to supply her all the ration, and we used to give her a lot of medical help. But then we realized that she's again begging. She's selling the ration and she's still begging for money from people, and she's eating from outside and all that, and plus she's begging. So she was extremely उसने ungrateful word use नहीं किया. उसने बोला वो she was misusing. तो हम लोग ने उसको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये लेडी अपना ही कुछ करती है, वो चीज़ों को बेचती है और बाहर का खाना खाती है. एंड मेडिसिन्स का भी उसने ये बोला था मुझे कि ना, अब वो लेडी बोल सकती थी नहीं मुझे चर्च से मिला है, हाँ, लेकिन एक शब्द नहीं निकला. फिर ये बोलने लगी मुझे हाई बीपी है, मुझे कपड़ा साबुन ने ये कितना एक्सपेंसिव रहता है, मुझे साबुन किसी मारवाड़ी लेडी ने दिया है. मैंने बोला वो चर्च में तो ऐसे ही देते, तो दे गिव साबुन ऑल्सो, वॉशिंग पाउडर सब देते हैं उन लोग, वो 1 महीने का राशन देते हैं. आई रिमेंबर वन लेडी कमिंग ऑफ हैंडेडली आस्किंग फॉर इट, क्योंकि कुछ चीज़ें वो पैक करके रखते हैं, वो बड़े से गोनी में तेल देते हैं, चना दाल देते हैं, दाल 2-4 टाइप के दाल देते हैं, मसाले, कोई चाय की पैकेट देते हैं. और क्या चाहिए तुम लोगों को? एडॉप्टेड इट सीम्स. जिनको रियली खाना, जैसे आई टेल यू, व्हेन अगर मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं आई विल डू वट एवर आई कैन डू इन माई लिमिटेड बजट, राइट. अब काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि हाउ कम मैंने ज़िंदगी जीना बंद कर दिया था.
तो ज़िंदगी जीना बंद कर दिया, मतलब आई वॉज लिविंग ऑन बेर मिनिमम थिंग्स। पहले ही मैंने कहा है कि नो पर्सनल क्वेश्चंस। इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर तुम लोग को स्पेक्यूलेट करना है तो स्पेक्यूलेट कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू आंसर एनी पर्सनल क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। माई लाइफ इज़ नॉट अ मूवी दैट यू कैन, क्या बोलते हैं ना, जो मुझे बोलना था मैं ओपनली बोलूँगी, बट आई विल नॉट टाइप इट डाउन एंड आई विल आंसर सच माई पर्सनल क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। I'm very upset with my mom, and I was very upset. And then this family friend, उन्होंने मुझे ना, I think he had visited the cemetery for somebody else's funeral, तो उन्होंने वो पिक्चर्स क्लिक करके मुझे भेजे। मुझे और ज़्यादा अपसेट हुई मैं। I was very upset. And Mitasin, you said na something about HD and SD. That happens by default, I think, when we are uploading. So they don't give you a chance to uncheck or anything, क्योंकि वो YouTube ही process करता है. I cannot help it. I hope you understand. And the phones are also designed in such a way कि वो high resolution के ही videos बनते हैं. That's as per my limited IT नॉलेज। वो जो भी है मेरी टेक्नोलॉजी और डिजिटल नॉलेज जितनी लिमिटेड है, मैं उतना उस हिसाब से बोलूँगी कि इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। उन्होंने इस तरह से ही डिज़ाइन करके रखा है कि पीपल स्पीड और पैसा, क्योंकि दे आर गिविंग यू गुड स्पीड एंड गुड क्वालिटी। वीडियोज़ हैव डेफिनेटली इम्प्रूव। सो मैं घर में बैठी हूँ तो 360, बाहर जाऊँगी तो HD। मैंने ये सब सोचा नहीं है, जिस तरह अपलोड होता है होने दो। एंड एज पर सेविंग टाइम, यहाँ पे मुझे कोई घाई नहीं है। जब उनका, द ओनली थिंग इज़ व्हाट इज़ इरिटेटिंग इज़ दैट दे गो इन रिवर्स, मतलब वो 99% में आके फिर से रिवर्स हो जाते हैं। सो दैट कुड बी मल्टीपल रीजन। समटाइम्स आई डू मल्टीपल अपलोड्स, तो उसका रीज़न भी हो सकता है। और समटाइम्स द इंटरनेट प्रोवाइडर इट सेल्फ इज़ ब्लॉकिंग इट। कुछ बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं विच वी डोंट नो। आजकल उन्होंने फ़ोन्स ही वैसे डिज़ाइन किए, तो हमें ओवर स्मार्ट बन के उसमें छेड़छाड़ करने का मीनिंग नहीं बनता है। जैसा है वैसा रहने दो। लाइक घर पे बैठूंगी तो दाल चावल, बाहर हो तो बिरयानी, ऐसा नहीं है भाई। लेट इट बी द वे इट इज़। आई एम हैप्पी विद इट। मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि डोंट आस्क मी पर्सनल क्वेश्चंस एंड आई विल नॉट टाइप देम। आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। When I feel like I'm very open with it, I will answer as per my convenience or my comfort level. जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ questions आंसर करने हैं and people are very curious कि क्या हो रहा है करके, then I hope you like my new hairstyle. तो मैंने आजकल बच्चों में बहुत सारी बदतमीज़ी देखी है। कैसे बातें करते बाप रे। You know, this turkey uncle was sitting at the gate. अब मैं next time I'm going to tell him, instead of staring me like a psychopath and acting crazy, he can always say hello शांति ना। तुम्हारे मुँह से hello शांति नहीं निकलती, मतलब शांति has to come to your feet। फिर तुम अपनी ठरकीगिरी करोगे, talk loudly, then act cheap, then act, I can't even tell you all। वो एक कप चाय और वो थोड़ी बहुत सपोर्ट के लिए मुझे it's like a circus। अभी मैंने वो सब छोड़ दिया है। Next time I'm going to tell him, if I'm talking to him, if I said you're not the only one, I'm basically become very quiet. And next time if you see me, stop folding your hands, you can always say hello Shanti. आज that treasurer was pretty curious कि मैं पैरापेट पे क्या कर रही हूँ। तो वो राउंड्स ले रहा था। वो बेसिकली राउंड्स नहीं लेता है, वो पागलों के साथ वो भी वैसे पागल है। वो भी वही हंसना, खेल, वही जंप मारना वैसा। एंड टुडे ही पर्पसली अवॉइडेड दैट एंड ही वाज गोइंग राउंड एंड राउंड टू चेक आउट व्हाट आई वाज सेइंग एंड ही सेड हेलो टू मी। क्योंकि मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, आई सेड आई एम नॉट जॉइनिंग द ग्रुप। तो एक ईगो पे भी ले लेते हैं इन लोग कि ये अपने आप को समझती क्या है करके। नहीं ज्वाइन करना था मुझे, है ना। मैंने अच्छा डिसीजन किया।
और दूसरी काफ़ी सारी बातें, आई एम फीलिंग एवरीथिंग हैपेंड फॉर द बेस्ट। अभी ये चर्च एक्टिविटीज़ में भी मुझे ज़्यादा वन फुट इन द डोर, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि आई विल बी शोइंग माई फेस ऑल द टाइम। एज एन मैन हल्के हाथ से जब मेरा चांस आता है, नहीं भी आता है, आई एम नॉट रियली कंसर्न, बट आई डोंट वांट टू इवन। पहले मैं इवनिंग्स में जाके बेंच पे बैठती थी, एज ए सेड आई वाज इन डिप्रेशन, और मुझे अच्छा भी लगता था। रेनी सीजन्स थे तो रेनी सीजन्स में मैंने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे जाके बैठना ऑन द बेंच, एंड अदर डेज ऑल्सो आई वॉज इन्जॉइंग इट। लेकिन वो डार्क बहुत जल्दी होता है, फिर वो मस्कीटोज वगैरह आते हैं, बट ड्यूरिंग रेनी सीजन आई रियली इन्जॉयड गोइंग टू चर्च कंपाउंड, सिटिंग ऑन दैट बेंच। और अभी भी मैं करती हूँ, बट आई गो अराउंड 7:38, जब वो क्लियर होता है ना, ये सारे लोग इवनिंग मास से ज़्यादा, तो आई गो अराउंड दैट टाइम, और मैं सिर्फ 2 मिनट बैठती हूँ, एंड दैट्स द वे इट इज़। अभी भी मुझे अच्छा लगता है। अभी आई डोंट मेक माई सेल्फ ऑब्वियस कि इवनिंग में जाके बैठ जाऊँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो मैंने नवंबर से कम कर दिया था। अक्टूबर में भी जाती थी, नवंबर में भी जाती थी, दिसंबर में मैं ना के बराबर गई हूँ, बिल्कुल ना के बराबर। सो आई कैन सी द चेंजेस इन माई लाइफ, एंड इट इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है। इट इज़ you can't force such changes. I'm sorry, I'm just using this क्योंकि मुझे ऐसा लगता है my next week or so I'm getting a new one, और इसमें मैं एक succulent plant इसमें plant करूँगी। succulent plants होते हैं ना कोई, तो वो वाला इसमें डाल दूँगी, because I don't want to, it's a beautiful looking ceramic, so I don't want to discard it. This is my 4th cup of herbal tea. Yeah, 3rd one I had in the morning, and now I'm having this. Today I want to have मावशी का वड़ा पाव। ये जो मराठी मावशीज़ बनाते हैं ना, महाराष्ट्रन मावशीज़, उनका वड़ा पाव खाओगे और वो अलग ही रहता है। तो जो यहाँ पे ना एक लड़की आती है ना, वो झाड़ू कटका रोटी बनाने के लिए, तो मेरा और उसका टाइमिंग कभी कभी लिफ्ट में एक ही होता है। तो मैंने उसको पूछा, वो 6th फ्लोर पे यहाँ बिल्डिंग में काम, बहुत ही क्यूट दिखती है, पतली पतली सी है। तो मैंने उसको ना, अरे मेरे को बताना यार, मुझे ना वड़ा पाव खाने का मावशी के हाथ का। देन शी सेड हाँ यहाँ पे ही है ना वाजवान के पास, आप वहाँ पे जा सकती हो, सिर्फ शाम को होती है। मैंने बोला ये भी अच्छा ही है, वो शाम का अच्छा रहता है ना, कि शी इज़ नॉट डूइंग इट द होल डे, सो शी इज़ डूइंग इट लाइक अ हॉबी एंड पॉकेट मनी ओनली इन द इवनिंग। आई सेड हाँ, मैं दबा के वड़ा पाव खाने का है मुझे। मेरे यहाँ पे एक फ्यूनरल भी था विच आई डिडंट गो। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू द ट्रेजरर, दैट अदर आंटी इज जस्ट बजिंग इन एंड शी इज लाइक, आई एम टॉकिंग टू समबडी, आई टेल यू दिस इज जस्ट फुल ऑफ people have no brains or they don't have manners, looks like. Abhi I'm talking to the treasurer, talking about that भिखारी lady, and he's giving me the feedback, and he even said कि वो ऐसी lady है, ungrateful है, and ungrateful तो है वो, मुझे भी दिखा हुआ, बहुत ही arrogant थी, वो भी मैंने देख लिया, बड़ी बात नहीं है। आजकल मैं अच्छी दिखती हूँ तो हर कोई मुझे हॉट बोलते हैं, अरे मुझे वो जिम का। So you see ना how people give you इज्जत for your stylish and glamorous this gorgeous looking इसको। लैक्मे ने ना एक बहुत बड़ा वो एक अप एंड डाउन फ्लोर खरीदा है जस्ट हियर ऑपोजिट द रोड, लैक्मे का न्यू सलून, जबकि साकिनाका में इतना बड़ा है उनका। आर दे नट्स और समथिंग, आर दे एन इडियट। यहाँ पे 1000, यहाँ पे ना एक पत्थर लगाओगे ना तो एक को लगेगा ना 10 वो सलून्स है यहाँ पे, एक बिल्डिंग में एक सलून, कभी 2। Every building has a saloon, really. Either it's a dentist or either it's a saloon. So where was I? See, everything aligns in mind. Because मुझे ये वड़ा पाव कल से खाना था, but I was very sure कि मुझे वो वाला वड़ा पाव नहीं खाने का है रास्ते का। और मुझे रेस्टोरेंट में जाके वड़ा पाव ऐसे बैठ के I was not too keen. I said if I were to go, I would go to 7 Hills का वो जो हॉस्पिटल है ना, उसके कैफेटेरिया में, that is on the highest grade, A grade it is. So maybe वहाँ पे सब कुछ मिलता है, बिरयानी ये वो सब कुछ, चिकन नॉन वेज सब मिलता है, फिश भी मिलता है शायद से।
First I had only with lemon. First 3 cups I had with lemon, slice of lemon, mint leaves and lemongrass. This is the last one I put a bit of spices. मेरा नेबर आते जाते मुझे हाय बोलता है. इसके 2 कारण है. मतलब वो दिखा रहा है आई एम बैक. उसकी चुतिया भी वहाँ पे शोर मचा आई एम बैक. I've seen these girls who are 11 years old back answering. 2-4 लाफे चढ़ाने का मन कर रहा है क्योंकि इनके माँ बाप भी वैसे हैं ना. या तो that father will be like जोरू का गुलाम and that female will be dominating. मुझे अभी एक एक्सपीरियंस हुआ. मैंने बोला आई स्पीक टू योर मदर एंड फादर रिगार्डिंग दिस. ज़बान नहीं लड़ाने की. बट क्या करें, वो भी तो ऐसे चुतिया जैसे होते हैं उनके पेरेंट्स. दे लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स राइट. मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर तुम्हारी घर में बेटियां हैं तो उनको खाना बनाना सिखाओ, उनको बजटिंग सिखाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखाओ. पैरों पे खड़ा रहना इज़ नॉट जस्ट जॉब. पैरों पे खड़ा रहना जॉब इज़ वन ऑफ इट. टू लर्न टू फेस योर ओन प्रॉब्लम्स. तुम फ्रेंड्स के कंधे पे, रिलेटिव्स के कंधे पे रो सकती हो, बट दैट वोंट लास्ट यू एनी लॉन्गर. ये मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. व्हेन आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ. तुम लोगों को सबको पता है, इतना ऑपोजिशन, इतना ज़्यादा मैंने, बट आई फेस्ड इट. ये चैलेंज मैंने बाय माई सेल्फ ये फेस किया एंड आई वाज लाइक मे बी आई एम ब्लेस्ड. वरना मेरी जैसी सिचुएशन है ना, विच इज़ टाइट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, मेरा ये ग्लैमरस लगना तो दूर की बात है. 2 पैरों पे खड़ा रह के ज़िंदा रहना भी इम्पॉसिबल है. और उस कंडीशन में भी हम थ्राइविंग. तो आधे से पूरी पब्लिक की गांड जल रही है कि ये किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करती है, ये किस तरह से है, ये किस तरह से खाती पीती रहती है. बिकॉज पीपल सी मी बाइंग फ्रूट्स एंड रियली ईटिंग वेल. और मेरे हाथ में कल 5 स्पाइस का था एंड आई लुकिंग गुड. सो डे बाय डे आई एम लुकिंग बेटर एंड बेटर और मेरा स्टैंडर्ड बेटर एंड बेटर हो रहा है. इसके रीजंस है. आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई वाज लुकिंग बैक एंड आई सेड हाउ डिड आई मैनेज ऑल दोज थिंग्स, हाउ डिड आई मैनेज एनी ऑफ दोज थिंग्स. कहीं से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है. सीमिंगली सपोर्ट्स भी बहुत ही रबिश है. वो भी दे आर लाइक प्रीडेटर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. डार्क एम्पैथ्स, एनर्जी वैम्पायर्स, फ्लाइंग मंकीज, ऐसे काइंड ऑफ गॉसिप मॉन्गर्स, रूमर मॉन्गर्स, हेट मॉब्स, रेज गैंग स्टॉकर्स, रेज मॉब, ऐसे वाली चीज़ें हैं. तो फिर भी मैंने सर्वाइव कर लिया ना. दैट ग्रेस कम्स फ्रॉम गॉड. तो अपनी बेटी को ये मत कि छोटी छोटी बातों पे आके मैके में आके बैठ जाए. ऐसी आदत मत डालो. और चोचलेपना दोनों का साइड मत लो. ना पति का साइड लो, ना बेटी का साइड लो. उनको बोलो अपना लाइफ को हम लोग एक दूसरे का टीम बना के तुम लोग को सपोर्ट ही करते रहेंगे तो तुम लोग सीखोगे नहीं. एंड यंग लेडीज़, पता नहीं अचानक से मेरी लेडीज़ का जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया है. फिर से 80-88% इज़ मेन एंड 12% इज़ वुमेन, विच इज़ आई एम ट्राइंग टू वंडर कि क्या औरतों को सच्चाई पचती नहीं है क्या. इनफैक्ट दे शुड बी प्राउड कि देयर इज़ समबडी हु स्पीक्स ऑन देयर फेस. ये जो है ना बेतुकी बातें करना, जस्ट बिकॉज आई हैव अ जॉब, जस्ट बिकॉज, मैंने बोला जॉब्स मैंने भी किए हैं और ऐसे किए हैं बाय लिविंग इंडिपेंडेंटली, नॉट इन माई ओन कंट्री बट समवेयर एल्स. तो तुम सोचो उस कंडीशन में भी मैंने सर्वाइव किया है. तो मैं क्या शो ऑफ करती रहूँ इस चीज़ के बारे में, जबकि मुझे करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी. बिकॉज ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस आई वॉज आउट ऑफ द कंट्री. जबकि मुझे सेटल डाउन होके
इसलिए मैं बोलती हूँ तुम्हारी अगर ये जो औरतें हैं ना या तुम्हारी बेटियाँ हैं, उनको बोलो भाई फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स तुम अपना लाइफ पार्टनर या तुम्हारी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो, बिकॉज बाय द टाइम यूर 26-27 यू विल बी सेटल डाउन। ऐसा नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड टाइम पास का भी हो सकता है, सेक्स पार्टनर भी हो सकता है, मज़े के लिए भी हो सकता है, बट इज़ दैट मैन योर लाइफ कंपेनियन? इफ़ सो देन गेट इंगेज। मैं तो ये इंगेजमेंट में ज़्यादा बिलीव भी नहीं करती हूँ, एक टाइम पास फंक्शन रहता है। इंगेजमेंट थोड़ा ऑफिशियल होता है, वो कभी भी टूट सकता है, शादी टूट सकती है, तो वाई नॉट इंगेजमेंट्स। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, इतने साल का अफेयर और चुटकी भर में टूट गया। सो तुम किसी को पसंद करते हो, अगर एक सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैच होती है ना, तो टाइम वेस्ट मत करो। जितना इंजॉय करना है, तुम लोगों को बोला कि भाई 25 एंड देन दैट्स इफ़ यू ऑल वांट टू हैव अ फैमिली, दैट्स इफ़ यू ऑल वांट टू हैव किड्स, दैट्स इफ़ यू ऑल वांट टू हैव अ शादी। इफ़ नॉट देन गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें आदमी के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी वो पुअर ही सिंगल, उनको सोसाइटी वो लुक डाउन अपॉन कर देती है। और समटाइम्स यू मैरी अ चुतिया काइंड ऑफ अ पर्सन जस्ट टू कवर ऑल दैट अप। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड शादी इज़ ऑल्सो लाइक अ लॉटरी टिकट और अ गैमलिंग, सट्टेबाजी। अच्छा नंबर लग गया, सो लग गया, मज़े आ गए, वरना बच्चे पैदा नहीं करने हैं तो बी वेरी क्लियर कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी। सो इफ़ समबडी इज़ फोर्सिंग यू आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन एंड यू आर अनकम्फर्टेबल, यू डोंट हैव टू आंसर देम ऑल द टाइम कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मुँहफट बैक आंसर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे विल नॉट अंडरस्टैंड और वो वही टॉपिक बार बार बातें करेंगे तुम्हारे सामने। और जो औरतें हैं या तुम्हारे रिलेटिव्स है या तुम्हारे भाई बहन हैं, वो दिल रब इट ऑन योर फेस कि उनकी गृहस्थी बस गई, उनके बच्चे ताकि वो सुपर फ्लॉप भी रहेंगे, दिल रब इट ऑन योर फेस। while as you will be happy and successful or whatever, they'll still rub it on your face, these neighbors, relatives, community people. So if you're prepared for it, then I could say हाँ। अब मुझे लगता है मैं नींद से उठी हूँ, अभी मुझे होश आ गई है। एंड मैंने पहले भी कहा था कि आई एम ब्लेस्ड। मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी स्मूथली कैसे कट रही है कभी कभी, क्योंकि मैंने एंशियस रहना छोड़ दिया है, मैंने बॉदर करना भी छोड़ दिया है। आई डोंट केयर एनी मोर। गिव अस टुडे आर डेली ब्रेड, कल क्या होगा, कल मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं ये सब नहीं सोचती हूँ। मेरा एक लिस्ट बनता है, पहले मैं बहुत लिस्ट बनाती थी, इस बार मैंने काफ़ी टाइम से कुछ लिखा नहीं है। जो भी मुझे ख़रीदना है ना, मैं मेरे दिमाग में होता है, मैं मेंटल नोट करके ख़रीद लेती हूँ, बट ओवरऑल मुझे पता होता है कि मुझे थ्रू आउट द डे कैसे क्या क्या बनाना है, या मैं बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, या बाहर से खाऊँगी वैसे। और मैंने हमेशा कहा है, भरे पेट में हमेशा दावतें मिलती है। जो उस दिन मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहा है वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, जबकि कितनी बार 30th को मिलने वाले थे, 31st उसने कोई मतलब आई डोंट नो वेदर ही वाज बिजी, ही सेड आई कांट मेक इट, ये वो। सो दिस टाइम ऑल्सो आई वाज नॉट। तो मैंने अपनी रोटियां बनाई, राइस और मैदे की रोटियां बनाई फ्लेवर्ड वाली। उसमें मैंने धनिया, ये वाला जीरा, सौंफ, तिल, ये सारी चीज़ें डाली। अजवाइन एंड 4 ग्रीन चिलीज़। तो मैंने उसका आटा मल के रख दिया। तो कैसे बनता है, थोड़ा हार्ड बनता है, क्योंकि जब तुम बनाते हो, मैंने डिफरेंट टाइप के मैंने बनाए, मतलब व्हेन आई एम रोलिंग द चपाती ना, तो मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। ये होगा तो कैसे दिखेगा, ये होगा तो कैसा होगा। ऐसे रोटियाँ अच्छी बनती है, मिक्स करके बनाई थी, दोनों का प्रोपोर्शन
प्रपोर्शन एक जैसा था। when you cook your own meals ना, उसका जो एक्साइटमेंट रहता है। मैंने नहीं सोचा कि मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, मैंने बोला नहीं, मुझे प्लेन रोटी, क्योंकि फ्लेवर्ड रोटीज़ थे ना, इसमें मैंने थोड़ा सा मैंने क्या डाला था, थोड़ा हींग डाला था और आमचूर डाला था और कसूरी मेथी, मतलब और दूसरे मसाले नहीं डाले थे, यही मसाले डाल के अच्छी तरह से मला हुआ था, मल के मैंने बनाया। तो आई वॉज हैविंग ओनली रोटीज़, क्योंकि वो फ्लेवर्ड, दे वर लाइक दिस थेपला खाकरा टाइप ना, सो आई वॉज इंजॉइंग इट। कुछ क्रिस्पी बन गए, कुछ सॉफ्ट बन गए, कुछ सेमी हार्ड बन गए, डिफरेंट टाइप्स बन गए वो। हाँ, मुझे अच्छा लगा, आई वॉज हैप्पी विद इट। People are wondering how come I'm not bechari, how come I'm not anxious, how come I'm looking so glamorous, how come I'm so confident। ये मैंने बहुत मेहनत की अपने आप पर। मैं सुबह उठ के उस तरह से अपने आप को रखती हूँ। यू नो, व्हेन आई गो आउट आई अप्लाई आयुर्वेदिक ऑयल टू माई फीट एंड माई हैंड्स एंड माई लेग्स एंड माई फेस थोड़ा सा। I use Vaseline and Ayurvedic tail to my face when I'm going out, मतलब in the morning. Otherwise not really. और मेरा खाने पीने का यही नहीं कि मुझे दाल चावल ही बनानी है, इतना सारा बनाना है। For one person, I always see to that जितना हो सके अवॉइड कर सकूं कि मैं फ्रिज में ना रखूं। अगर मुझे रखना है, इट इज़ टू प्रिजर्व फूड। मेरे वेजीज ही रहते हैं उसके अंदर। सो अगर तुम लोग भी उस तरह से अपने लिमिटेड बजट में किंग साइज रहना चाहते हो, तो तुम्हें सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे कि तुम्हें खाना क्या है। क्या तुम्हारी हॉबी सिर्फ खाना है, या तुम्हारी हॉबी सिर्फ पार्टिंग आउट है। मेरा सोशल लाइफ ज़ीरो है, नेक्स्ट टू नील, which is a fact. I am my best friend at the moment. So maybe I am peaceful that way. मैं फालतू की जिग एंटरटेन ही नहीं करती हूँ। पहले फॉर्मेलिटी के वजह से मैं लोगों से बातें करती थी, नॉट एनी मोर। मुझे घमंड नहीं चढ़ा है, आई हैव लेवल्ड अप। हाँ, आई वाज टॉकिंग टू दैट ट्रेजरर, क्या नाम है उनका, वलेरियन। तो उसने मुझे बोला कि वी स्टॉप्ड हेल्पिंग हर। ये लेडी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि चर्च ने मुझे खिलाया करके, वहाँ से मैंने मेडिसिन लिया, हरामी औरत। अभी देखा ये क्रिश्चियंस कितने एड़े चाले रहते हैं, जिनका पेट भरा है उसको ही जाके खिला रहे दूसरे कम्युनिटीज़ को। शर्म भी नहीं आती है, दूसरे रिलीजन्स को हेल्प कर रहे हैं, और उनको मिलता है अंडू उसमें से। इनके ऊपर कौन से लांछन लगाए जाते हैं और उनको कितने लुक डाउन अपॉन करते हैं, और फिल्मों में उनको और भी बेकार बताया जाता है। आई टेल यू दिस चर्च इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, क्योंकि इनके एज ए सेड इनके आदमी और औरतों को ना फुर्सत नहीं रहती है, क्योंकि इतने सारे एसोसिएशन रहते हैं ना, तो उसमें घूमते रहते हैं। और वी आर गोइंग टू द चर्च, और ऐसे फुक्कट की चैरिटी में अपना टाइम पास करते हैं। या प्रेइंग, अभी वो प्रेयर्स मुझे हेडेक लगने लगे। हाँ, दैट वो जो मैंने बोला था ना, द लेडी विच आई वॉज हेल्पिंग व्हेन आई वॉज मीटिंग माई बेस्टी अस्पताल, वही मेरी तीसरी माली थी। उसके मुँह से ना क्रिसमस, उसके हाथ से ना क्रिसमस गिफ्ट क्या बोलते हैं, स्वीट्स आए या कुछ भी। शी सेंड्स मी दोस प्रेयर्स ऑन यूट्यूब, इडियट लाइक हर, हाउ अनग्रेटफुल। मैंने people thought that I was her daughter because I stood by her and did everything for that 7 days. Very ungrateful.
बट क्या कर सकते, पीपल आर लाइक दिस ओनली, फॉरगेट इट। मैंने बोला मैंने अपना कर्म किया, मैं अपने मॉम के लिए करती तो इसके लिए, ये भी एक एल्डरली लेडी है, मे गॉड ब्लेस हर। ये ढोंगी लोग होते हैं ना, इतने पैसे, इवन देयर बिल्स आर पेड बाय द कंपनी इन दिस बुढ़ापा, तो इनको बीमार पड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एवरीथिंग इज केटर्ड बाय द कंपनी, वो उनका कार्ड वार्ड रहता है ना। ऐसी औरतें हैं, ऐसे लोग हैं। न तो कोई बोलता है यू लॉस्ट योर मॉम, चलो आई यू नो एक स्वीट्स या कुछ तो लेके आते हैं, कुछ भी नहीं। तू बना मत, एटलीस्ट एक केक का वो दे सकती थी, वो देने का मन है तो कैसे भी दे सकते। नेक्स्ट टाइम एनीबडी सेज कम्युनिटी, मैंने बोला जिप इट अप। मैंने बोला यहाँ पे कोई मेरा सगा नहीं है, कोई वेल विशर नहीं है, और आई डोंट बिलीव इन दिस कम्युनिटी नॉनसेंस। मैं चर्च के इसलिए नहीं जाती हूँ कि आई एम ऑब्लिगेटेड और आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, आई डू इट फॉर माई ओन रीजन्स। इसलिए मैंने बोला इवन इफ आई एम नॉट सीन, आई एम नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, मैंने बोला अच्छा ही हुआ भाई, यू शुड बी, मुझे सिर्फ अपना कर्म और धर्म करना है, उठना ही रखना है। So when we were talking, this other lady from the other building comes in. It's like great crashing. She's saying you're coming for the funeral. I'm just talking to this person. I said no, क्योंकि वो आंटी जो ऑफ हो चुकी थी, I did not even go. फिर वो ही क्रैंकीनेस, वो मुझे ट्रिगर से ज़्यादा, मैंने बोला कोई मतलब नहीं है। अक्टूबर में उसका फेस देखा था, तभी मुझे पता चला ये चंद दिनों की मेहमान है। द वे शी वॉज, हर फेस काला पड़ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रही थी। मैं उसको बोलने वाली थी आंटी यू आर वेरी नेगेटिव, यू नीड टू गो आउट एंड सिट इन द, यू नीड टू गो आउट मोर एंड जस्ट बी पीसफुल। मैंने नहीं बोला ये सारी चीज़ें। आई सॉ हर लास्ट ना, तो फिर जाके विजिट मारना, फिर जाके आई एम टेलिंग हर नो। सो व्हेन इज़ इट 2 o'clock। मैंने बोला मुझे नहीं, मे बी देवर बैक टू बैक 2 फ्यूनरल्स। तो इसका 2 बजे किया और एक ओल्ड पर्सन डाइड, सो बैक टू बैक 6-7 people हैव डाइड इन दिस 10 days। द अदर ओल्ड पर्सन का वो 3 बजे था, वो फ्यूनरल होता है ना, वो मास, इसका 2 बजे था। एंड आई मस्ट हैव मेट दिस लेडी एट अराउंड 1:30. तो तू जा ना भाई, वाई आर यू आस्किंग मी? If I'm coming, I'll say, Auntie, I'll come with you, na. I said, Auntie, you please proceed if you want to. I didn't tell her that. I said, no, I'm not coming. Okay, Auntie, bye, I said. जो मुँह से निकलने वाला था, you please proceed, मैंने बोला, okay, Auntie, bye. No, I'm not coming. Why would I? See, देखो एक मतलब बनता है कि, and my mind, I had just come from the bank after talking to this भिखारी lady for 10-15 minutes. फिर on the way I met this, और एक मंदिर के पास एक ठेला है, वो चाइनीज़ भेल का। फिर मैंने बोला मैंने ये कभी खाया नहीं होगा, सिर्फ एक बार खाया, मुझे इसका टेस्ट पता नहीं, बट आई हैव सीन हाउ दे डू इट इन दैट कढ़ाई। सो मन नहीं कर रहा, मन नहीं करता है। दो इट इज़ गरम ही है, वो अच्छा ही फ्रेश ही बनाता है। तो मैंने बोला चलो किसी दिन ना ये रिस्क उठाते, बिकॉज बाहर का वो खा के ना, वो तेल का वो गले में वो आ जाता है, बलगम भी हो जाता है एंड इट्स। तो वहाँ पे वो फ्राइड नूडल्स थे जो मैंने कल देखे, बिकॉज वी हैड मानचाओ सूप। तो मैंने उसको पूछा ये कहाँ से लाया, उसने बोला मैंने वो होलसेल में मिलता है, MIDC में मिलता है। मैंने बोला मैंने यहाँ कहीं पर भी नहीं देखा। तो वैसे मैंने बात की उस चाइनीज़ भेल वाले से। आई थिंक बिफोर इट वॉज 10 rupees ओनली, बट नाउ दे हैव अपग्रेडेड टू 10 rupees, 20 rupees, 25 rupees एंड समथिंग। मैंने बोला दो आई सी इट एवरी सिंगल डे whenever I am passing from the main road. Now I can go from the behind चालिका रास्ता, I always take the चालिका रास्ता to go to the church or to go to the main, अगर मुझे जाना है, because I am avoiding the main road. अगर मुझे मैंने ज्वेलरी वेंडर से भी पीछे के रास्ते से, जो टेलर भी पीछे के रास्ते से, because they sit in that lane, मतलब on that this side, and ये मेन रोड है, ये यहाँ से पीछे से आते वक्त मुझे ये सारे मिल जाते, सो आई डोंट हैव टू। और वो वेंडर यहाँ पे ना रोड फेसिंग, तो ये मुझे यहाँ पे मिल, तो मुझे ये पूरा रास्ता आने की ज़रूरत नहीं है।
In the morning I take the road when I'm going for a walk. I don't go to the chawl. ना भाई इवनिंग में मुझे चर्च जाना है या कुछ करना है, then I take the back road. आजकल ये सरकारी नौकरी बैंक के यूनियन बैंक आई हैड गॉन टू, आई सॉ ये यंग फेसेस. मैंने बोला थैंक गॉड, ये तो बात तो करेंगे, इनको समझ में तो आएगा. नाउ आई थिंक दे धीरे धीरे एलिमिनेटिंग द ओल्डीज. इनको पेंशन वगैरह भी देनी पड़ती है ना. दे आर लाइक अ बोझ, रिडंडेंट, ऑब्सोल्यूट. नाउ दे कैन नॉट बी बोस्टिंग एंड ब्रैगिंग, मैं 30 साल से बैंक में हूँ, बट द यंगस्टर कैन हैंडल कंप्यूटर बेटर देन यू. तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कहाँ मायने रखता है. पहले के ज़माने में सी नाउ यू कैन नॉट कीप ब्रैगिंग दैट आई नो अ पर्टिकुलर this. You can be experienced handling too many things, but it's how you present yourself. Sometimes you might not know anything, but you can be confident. Calcutta, West Bengal. Fraud call. वो है स्पैम कॉल्स के लिए ना, मुझे जाके वेबसाइट पे जाके वो करना है, अभी ऐप पे जाके. कैन यू हियर द नॉइज? कैन यू हियर इट? कितना काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है. ग्रिल्स का, इसका उसका, सामने भी चल रहा है क्योंकि पेंटिंग कर रहे हैं, तो सम पीपल आर चेंजिंग देयर some people are changing their grills and all that, na. Somebody had said ki anyways you look amazing, one thing can save up, currently you're using. See, as I said, it is by default. अभी मुझे जाके चेक करना है कि यार एचडी अभी जो चल रहा है चलने दो. let me see how it is, how I can manage it. I have no clue. Stylish, thank you शाइस्ता. अभी नीति कोल्ड 6, इतने डिफ़िकल्ट यूज़र नेम्स क्यों रखते हो तुम लोग? ये कौन बनेगा का करोड़पति टाइप लगता है मुझे. ऐसे अजीब गरीब यूज़र नेम्स क्यों रखते हो? और तुम्हारा मुंह फूल क्यों जाता है इफ़ आई से नो पर्सनल क्वेश्चंस, और या मेरे लैंग्वेज में बात करेंगे. तो मैंने काफ़ी इसके बारे में बताया, तो लोगों का मुँह ना ऐसे गुब्बारे जैसा फूल जाता है. कुछ लेडीज़ की बस आदत होती है कि it's not about ladies, even men are jealous. I have seen at Pond Park those fatty men, those गंजे मोटे middle-aged men being jealous of me कि ये पतली पतली सी अच्छी हैप्पी क्यों दिख रही है. उसके ऊपर भी जेलसी देखी मैंने. इट्स औरतों की जेलसी दिखाई देती है, बट मैन की जेलसी देखनी चाहिए. हरामीपना. They'll start spitting or they'll speak loudly or they want to brush up and go through you so that they can fight with you. ऐसे सब होता है. Why should all the time ladies take the blame? Men are equally हरामी, but उनका हरामीपन एकदम नज़र नहीं आता है. They are the biggest gossip mongers, but उनका दिखाई नहीं देता है. औरतों का दिखाई देता है because they are very dramatic and expressive. नहीं, मैं तो बस यूं ही शर्मा जी की बातें कर रहा था, बाकी उनके सब ठीक. Some people have that habit of talking. अभी काफ़ी सारे लोग, मेरा बेस्टी भी काफ़ी बोरिंग ही है. अभी काफ़ी लोगों को लगेगा ये कितना बोरिंग कैरेक्टर है. या बिकॉज ही इज़ बोरिंग. एक ज़माने में थोड़ा तो उसके अंदर लाइफ था, तो ही बस बातें करता था एंड वी वर लाइक दिस फन काइंड ऑफ पीपल अराउंड. बट अभी मुझे इसको देख के ऐसा लगा, मैंने उसको बोला तो ना, तू ज़िंदगी जीना छोड़ दिया, यू आर अ रोबोट. Are you happy with your life? Are you happy with work? मुझे पता है work is something which consumes them. उसमें से इतना सारा कैश आ जाता है, तो why would anybody complain? But I think overall he is not happy. ये बीमारी का कारण वो भी हो सकता है, psychologically not happy with things. और इंसान एक जॉब में बोर भी हो जाता है. अभी वी कैन नॉट बी सेइंग वी आर अपग्रेडिंग, अप लेवलिंग. तुम कितने स्किल्स लर्न कर सकते हो, तुम कितना compete कर सकते हो, तुम कितना रैट रेस में रह सकते हो. हर बार एंग्जाइटी, हर बार स्ट्रेस. somebody is better than us, somebody आगे निकल रहा है.
तुम नहीं जी पाओगे वैसे। सो लेट देम डू व्हाट दे हैव टू डू एंड यू डू व्हाट यू हैव टू डू। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं हाथ हाथ ऊपर करके बोलती हूँ मुझे नहीं आता है समझ में। जो आता है आता है, नहीं आता है नहीं आता है। जो मेरी स्पेशलिटी है वो मेरी स्पेशलिटी है, जो नहीं है सो नहीं है। ये इवनिंग में मैंने देखा ना, मॉर्निंग में वो हिंदूज़ बहुत पूजा पाठ करते, तो जैसे तुम शॉप में जाते हो इनके ओनर्स बहुत अगरबत्ती, और वो आजकल तो उन लोग ने बड़े से ऑडियो में, वो जिस दिन मैं मोबाइल शॉप में गई वो हनुमान का कुछ लगा के बैठा हुआ था, वो फंकी वाला म्यूज़िक। हनुमान ब्रह्मचारी है, उसकी गृहस्थी बसी नहीं है, तो उसमें से क्या ट्रेड मिल सकता है तुम्हें? अगर पूजा करनी है तो लक्ष्मी विष्णु की करो यार। दे आर अ गोल्डन कपल, पावर कपल, नॉट इवन पार्वती एंड शिवा, बिकॉज जो शिव है वो एक योगी सन्यासी साधु क्रेजी काइंड ऑफ अ गॉड है जो भांग वांग पीता है, तो धंधे के ऊपर यू कैन नॉट बी प्रेइंग टू सच गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो माल मसाला लेके आता है उसको प्रे करने का। हनुमान इज़ द लास्ट पर्सन यू विल बी प्रेइंग टू। तुम्हें कौन सी लंका जलानी है भैया, तुम्हें कौन सा संजीवनी पहाड़ तो लेके आना है, या कौन से भूत पिशाच आ रहे हैं तुम्हारे धंधे के अंदर दैट यू वांट हनुमान। आजकल मैंने देखा ये राम के पोस्टर्स है हर जगह, जबरदस्ती वाले। अपलोड फास्ट ही होता है, अपलोड 4G का स्पीड भी अच्छा ही है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 4G का स्पीड बैड है। कैन यू हियर द कैट? द कैट इज इन हीट। तो तुम नहीं कैचअप कर पाते हो तो पीपल फील गिल्टी, सो दे वांट टू सी डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट हो चुका है। तो हम इस जनरेशन के ऊपर सारी चीज़ें थोप नहीं सकते, क्योंकि जो पुराने हमारे 90s में था वो अलग था, 2000s में था वो अलग था ना। आई कैन नॉट से कि आजकल की उनकी वो जनरेशन ऐसी है, उनका माहौल वैसा, उनके पेरेंट्स वैसे हैं, इनका स्कूल वैसा है, तो ये ऐसे गधे जैसे बन जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द जंक फूड एंड कॉन्स्टेंट डिजिटल इंटरेक्शन, कि उनको रियल लाइफ में समझ में नहीं आता कि इंटरेक्शन कैसा होता है, क्या होता है, हाउ टू हैंडल इश्यूज, हाउ टू। उनको लगता है पीस ऑफ पेपर मिलने से या लीडरशिप कोचिंग करने से आ जाता है। लीडरशिप इज़ इनेट क्वालिटीज़, दे कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, दे कैन नॉट बी लर्नड एनीवेयर। सर्टन स्किल्स जिसको राखे साइयाँ मार सके ना। आई कुड फील गॉड्स abundance and grace in these days, this past few months, ever since I've come from vacation. In the vacation itself, I could see the God's graces, I could feel the abundance, I can feel the prosperity. Last year इसी time पे bitches were around and it was a real messy thing, and मेरे घर में lunch था and मैंने बाहर जाके 14 जनवरी था उस दिन, मैंने हेयर कट भी किया था और सिंगापुर नूडल्स खाए थे। और मेरा कुछ एक दूसरा हरामी कज़न फ्रॉम डाउन साउथ हैड ऑल्सो कम चोचलेपना करने के लिए, विजिट करने, मतलब ही हैड कम टू हिज ब्रदर्स प्लेस, मेरे दूसरे कज़न के पास। तो बहुत सारा क्राउड था मेरे घर में और खाना भी A1 रेस्टोरेंट से मंगाया, जिसमें से मैंने एक चम्मच भी नहीं खाया होगा। एंड मैंने बाहर जाके मैंने बोला लेट मी ईट सम नूडल्स, हेयर कट किया है ना, लेट मी ईट। सिंगापुर नूडल्स खाए थे मैंने। तो इस साल लुक एट द डिफरेंस। इट्स बेटर एंड बेटर, इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। मुझे कोई मेरे मॉम का टॉपिक छेड़ता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, because there's so much of bitterness, rage, anger, unfinished business, and a lot of things she has done on purpose. जहाँ जहाँ उसको नहीं करना था, every single day. Imagine living with somebody who every single day is so cunning and manipulative, using all those narcissistic techniques. कैसा रहेगा? And unfortunately that is my parent, my own, जिससे तुमने जन्म लिया है वही तुम्हारा
तुम्हारा दाता ही तुम्हारा घाता है तो घात लगाता है, वही तुम्हें बलि चढ़ाता है, तो फिर तुम कहाँ देखोगे? एंड एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ हर एवरी सिंगल एक्शन विच हैज़ कंपाउंडेड विच आई एम पेइंग, आई हैव टू पे अ प्राइज राइट नाउ. आई सेड लॉर्ड आई कैन नॉट कैरी दिस क्रॉस. या तो मुझे तो कुछ यू हैव टू, तू मुझे किसी भी तरह से यू शो मी अ वे, क्योंकि मुझसे नहीं होता है. ऐसे ऐसे हरकतें बातें चीज़ें करके रख छोड़ी है, इसलिए मेरा आधा मन नहीं रहता है. मतलब आई कांट टेल यू हाउ इट इज़, दो आई कैन नॉट टेल यू हाउ व्हाट इज़ दैट फीलिंग. एंड द एंगर एंड द फ्रस्ट्रेशन, अपॉर्चुनिटीज़ जब हाथ में मिलते थे वो कैसे उसको माइनस करती थी, या कभी कुछ बन सकता था तो उसने कैसे उस चीज़ को सैबोटेज किया या जर्पडाइज किया. काफ़ी कुछ किया है उसने. सो वेर एवर शी इज़, अभी तो मर चुकी है, अभी कौन सा प्राइज होगा उसका. हिसाब किताब बराबर मर चुकी, मतलब पता नहीं ऊपर ऊपर हिसाब देना है कि नहीं. यहाँ तो उसने पूरा रायता फैला के चली गई, वहाँ आराम से सुकून से शी मस्ट बी इंजॉइंग दैट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ. यहाँ पे पूरा गंद मचा के, तो वहाँ पे वी डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द टॉप. Family function I'm avoiding. I'm not avoiding, I'm not going. Avoiding is another thing. My January ritual every year is a haircut. All the time, every time. पहले से ही है ये. जैसे जनवरी आता है एंड दिसंबर का एक होता है, नहीं, then I do it in October, November. That is my last haircut of the year, and then January. मौसी का वड़ा पाव. When I see people being कंजूस होना चाहिए, बट हर चीज़ में अगर तुम पैसे ये करते रहोगे ना, तो वी डोंट लिव आवर एक्सपीरियंसेस. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पैसे उड़ाने चाहिए. आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग मनी इन पब्स एंड ईटिंग आउट इन हाई फाई प्लेसेस. नहीं यार, इट इज़ हाउ यू इन्जॉय योर मील, इट इज़ नॉट द मेनू. कभी कभी मैंने बोला ना, वो चाइनीज़ गाड़ी वाला भेल देखा, मैं हमेशा देखती हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं जाता है. आज गया, इट वॉज आफ्टरनून व्हेन आई वाज कमिंग अराउंड 1 o'clock. ही वॉज प्रिपेयरिंग इट, क्योंकि उनको प्रिपेयर करना पड़ता है ना, दैट बैटर एंड ऑल दैट. तो वो प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि लंच टाइम में शायद लोग आके खा लेते. एंड देयर इज़ अ टाइम स्क्वायर, इफ़ एनीबडी हु इज़ लिविंग इन बॉम्बे नोज, देयर इज़ अ प्राइम लोकेशन टाइम स्क्वायर. तो वहाँ पे वो कनाकिया वो प्लेस में पहले पूरा चौल और घटिया प्लेस था. नाउ थिंग्स हैव अपग्रेडेड. खाने पीने की इतनी वैरायटी, बिकॉज ऑफिस का क्राउड है ना, 24 घंटे ठूसते रहते हैं अपने पेट, मुँह चलता ही रहता है. मतलब बात में जाके कुछ ना कुछ चाट खाएंगे, चाय पियेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, भेल खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, कबाब खाएंगे, कुछ भी खाते रहेंगे. थाली मतलब खाते ही रहेंगे, भैंचोद. इतना रश, मतलब मुँह चलता ही रहता है, चैन ही नहीं है. वो स्ट्रेस को किस तरह से रिलीव किया जाए खा पी के. पहले लोग डब्बा लेके आते थे घर से, डब्बा सिस्टम था. अभी पता नहीं डब्बा सिस्टम है कि नहीं है, लोग बाहर का ही खाते. इतना रश, चिक्कार गर्दी रहती है. लोगों के पास अभी पैसा भी है और कन्वीनियंस भी है, कहाँ डब्बा लेके फिरते रहेंगे. बट आई हैव सीन अननेसेसरी ईटिंग इज़ मोर, मतलब दैट इज़ आउट ऑफ कंपेनियनशिप और जस्ट पीयर प्रेशर और जस्ट हैंगिंग अराउंड टू रिलीव द स्ट्रेस. कंफर्ट फूड रहता है ना, तो डब्बा मिठाइयाँ, समोसे, वड़ा पाव, फरसान खाते रहना है. केक, पेस्ट्री, जो मिला सो उसके ऊपर हाथ डाल के खाना ही है. द होल प्लेस, द होल ग्राउंड फ्लोर इज़ फुल ऑफ ईटिंग स्टफ. खाने की चीज़, सिर्फ खाने की चीज़. इडली, वड़ा, डोसा, यू नेम इट, इट्स देयर. लस्सी भी पियेंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, फिर चाय भी. आई डोंट नो.
I don't want to discuss that, but it was very disgusting to see people becoming bhogies and rogis. इसलिए, और चलना फिरना तो है नहीं. It's getting dark. I'll just make a move. I'll wind up the video. Don't feel bad if I'm being very rude. और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं उनको मुंह फूल जाता है, फिर मुझे अनसब्सक्राइब करते. मैं पहले ही बोल देती हूँ, आई एम नॉट सेंडिंग अ लिंक, आई विल नॉट आंसर पर्सनल क्वेश्चन. टाइप तो मैं बिल्कुल करूँगी नहीं. जो मैं जितना बोल रही हूँ, मेरा एक ट्रांसपेरेंट लाइफ है. मैंने मुंह पे ही बोला है मैं जो भी बोलती हूँ. मैंने कोई चीज़ हाइड नहीं की है, कोई भी चीज़. किसी दिन फुर्सत में मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में और ज़्यादा बताना है, मैं खुल के बताऊँगी. When the time is right and my mood is right, vibe is right, I will openly speak about this. आजकल मैं केयर ही नहीं करती हूँ. अनसब्सक्राइब करना है तो कर लो भाई. कौन से मुझे पैसे मिलते हैं इस YouTube से कि मेरा दिल जलेगा. इट्स माई हॉबी, माई पैशन. मुझे अच्छा लगता है. जब तक है सो करूँगी. जब तक मेरा मन करता है कि मुझे लगता है कि आई कैन हैंडल इट, आई विल डू इट. और मुझे आजकल अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि मेरी भी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव है, आउटलुक बहुत पॉजिटिव है और मुझसे कुछ सीखने को मिलता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. लेकिन मैं मुंह पे बोलूँगी कि अंधाधुन पागल की तरह ज़िंदगी जीने का कोई मीनिंग नहीं रहता है. इफ़ यू आर अलोन, यू आर अलोन. इफ़ यू हैव टू हैंडल योर सिचुएशन the way it is, you have to handle it the way it is. इसलिए मैं इतनी स्ट्रांग बन गई हूँ कि अभी मुझे परवाह ही नहीं है. मैं कैरी नहीं करती हूँ. पहले मुझे वो था नहीं, आई हैव टू बी सीन इन मीडिया, आई नीड टू डू दिस, मुझे यहाँ पर भी मेरा नाम चाहिए, ये दिस पर्सन, एवरीबडी शुड बी लाइकिंग मी, आई नीड ऑल दिस. अभी नहीं भैंडी. यू लाइक मी, यू डोंट लाइक मी, खड्डे में जा, बाढ़ में जा, आई डोंट इवन केयर. मुझे जो बोलना है मैं बोल के निकल जाती हूँ भाई. जैसे मैंने जिम के बंदे को, उसने बोला वो, मैंने बोला क्या किया यार तूने, तू कितना क्यूट लुकिंग था, फेस भी अभी हार्ड बन गया है. लड़के क्यों अपनी बॉडी को ख़राब करते समझ में नहीं आता है. वैसे ही क्यूट क्यूट अच्छे दिखते हैं. मतलब यू नो थोड़ा सा बॉडी मसल्स है, अच्छा दिखता है. डोंट बल्क अप. बाकी तुम्हारी मर्जी, योर बॉडी योर चॉइस. औरतों को मैं यही बोलूँगी, सेक्स करने का मन करता है, सबको करता है. कुछ लोग बताते हैं, जताते हैं, कुछ लोग छुप के करते हैं. अपना मुंह ज़रा बंदी कर लो. करते हो ना, दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. क्लोज डोर्स में जो भी मज़े करने कर लो. जिप इट अप योर माउथ. कोई अपना निशानी या सबूत मत छोड़ो विद फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस. तुम्हारे खुद के पॉन के वीडियोस मत बनाओ, पॉन के फ़ोटोग्राफ्स भी मत बनाओ. कहीं फंस जाओगे तो बहुत बुरा हो जाएगा. या तो निकालने का मन, मतलब फ़ोटो निकालने का है तो देखो डिवाइस से डिलीट कर दो, या निकालो ही मत. निकालना है तो निकालो अपने फ़ोटो अपने डिवाइस पे, वहाँ पर भी डिलीट कर दो. मैं लेडीज़ को ये खुले में बोल देती हूँ, ये करोगे तो तुम लोग फंसोगे. डोंट स्पीक अबाउट योर सेक्स लाइफ टू योर बेस्ट फ्रेंड्स और एनीबडी एंड रैंडमली, और इट डजंट मेक सेंस. योर प्लेजर पॉइंट्स आर योर प्लेजर पॉइंट्स. अगर उसके बाद तुम हैंडल कर पाते हो सिचुएशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, वन नाइट स्टैंड्स, गुड फॉर यू, बट दैट इज़ अनहेल्दी. दैट इज़ एब्सोल्यूट नो. और फिर टैरो रीडर के पास जाना हो, आई फेल इन लव विद दिस पर्सन बिकॉज आई स्लेप्ट विद दिस पर्सन इन अ सिचुएशनशिप. ये फिल्में नहीं है, ये बॉलीवुड ने पूरा दिमाग ख़राब करके रखा है. where a woman is abusing a man and a man is abusing a woman continuously. This is the real light. Okay, I'll just make a move right now. I'll wind up. Thank you very much. Bye.